नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। स्वच्छ भारत अभियान के सपने को नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का सपना देश के हर नागरिक के लिए देख रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए नगर पालिका अनूप शहर की, तो स्वच्छ भारत अभियान के सपने को नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर से, जहां पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की दीवार के पास नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जिसमें आए दिन आग लगी रहती है और उससे निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले अध्यापकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी अध्यापकों द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापकों ने। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षित है। इस कूड़े के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या परेशानी होती है? सर मतलब जब हम यहाँ पे आते हैं सर, जब बदबू आती है यहाँ पे, और यही बदबू हवा के उससे माध्यम से अंदर और जाती है। और सर जब हम आते हैं को मतलब सर आधा कूड़ा रोड पे पड़ा हुआ होता है साइड में। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप कहाँ पर खड़े हैं? किस विद्यालय में आप? ITI कॉलेज के सामने। ITI। ये जो आपके बारे में कूड़ा डाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि धुआं भी लग रहा है और जल रहा है, आग भी जल रही है, इस कूड़े के निदान के लिए आपने कहीं प्रयास किया है? जी। क्या दिक्कतें होती हैं? इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं सभी स्टूडेंटों के लिए। जैसे कि अब देख रहे हो धुआं निकल रहा है इसके सामने से, आंखों में जलन होती है इससे जी, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके द्वारा जो कूड़ा भी उड़ के आता है, बरसात के मौसम में पानी वानी जो आता है, गंदगी आती है, उसे निकलने में दिक्कत होती है। नाम राखी है। इस कूड़े के लिए क्या कहना चाह रही हैं आप? सर यहाँ पर ये कूड़ा आता है, गाड़ी लेकर आधा कूड़ा आता है तो रास्ते में भी खट जाता है, और जिससे कि ये कूड़ा इधर डालते हैं सब बहुत धुआं भी होता है, जला देते हैं यहीं पर ही, और इधर से इधर करते हैं तो बीच में इतना कूड़ा फैला देते हैं। एक दिन बहुत कीच हो रही थी, यहाँ पे निकल भी नहीं पा रहे थे हम, जो बाइक पे थे वो ही जा पा रहे थे, पैदल वाले जा ही नहीं पा रहे थे। और अंदर भी बहुत मच्छर मक्खियाँ बहुत लगती हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मक्खी और मच्छर लगते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, पड़ते हैं तो उस टाइम पे मक्खियाँ हमें बहुत परेशान करती हैं। बस यही कहना चाहती हूँ, आप सरकार से विनती करना चाहती हूँ कि साफ सफाई हो यहाँ पे, यहाँ से कूड़ा हट के जाए यहाँ से, और जिससे कि हमें हमारी परेशानी दूर हो सके और हम अच्छे से अपने ITI में आ जा सके और अच्छे से पढ़ सकें। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम करण कुमार। करण कुमार जी, किस विद्यालय से हैं आप? सर मैं यहीं राजकीय औद्योगिक अनूप शहर से IT फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर अनिवास से। तो इस गेट के बराबर में ये कूड़ा डाला जा रहा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये बिल्कुल ही अनुचित कार्य है सर, और इससे हमको और सर सभी स्टाफ लोगों को दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में सर यहाँ पानी भर जाता है, निकलने में दिक्कत होती है काफ़ी, और बीमारियाँ भी इससे सर बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा नाम पल्लवी सैनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके गेट पर, विद्यालय के गेट पर ये कूड़ा डाला जा रहा है, इसको अब तक क्या क्या परेशानी हुई है, क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ आसपास जितने भी कूड़ा है इसे सफाई करा जाए या फिर यहाँ से हटाया जाए। नगर पालिका की जो गाड़ी आती है, आधा जो कचरा है वो रास्ते पे गिर जाता है, आधा यहाँ तक आता है। पूरे हम जब निकल के आते हैं ITI कॉलेज के लिए, तो वो आधा कचरा हम कैसे निकल के आए? कभी साइड में होके आते हैं, कभी कैसे, कभी पानी अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। अब अपनी ड्रेस को संभाले या फिर अपने बैग को संभाले या अंदर जाए, ऊपर से मच्छर हो जाते हैं इतने, ये अंदर जाके मच्छर मलेरिया वगैरह टाइफाइड 3-4 दिन की छुट्टी वैसे ही हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से अनुमति है, विनती है मेरी कि आप इसके बारे में भी कोई विचार करें। अच्छा, जैसे अपनी क्लास में बैठती हैं तो बैठ जाती हैं तो क्या परेशानी होती है? सर मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छर और बदबू, मक्खी, यहाँ पे दुनिया भर की मक्खी आ जाती है अंदर। सर मैं ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितना भी कूड़ा आ रहा है, जैसे इससे सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बीमार हो जाते हैं, किसी को आने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पानी, जैसा कि इन्होंने बोला, पानी भर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्मेल आती है बहुत गंदी, और
इससे भी ज्यादा की है यहाँ पे, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मच्छर वगैरह हो रहे हैं, जिससे बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आने से ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आने जाने की प्रॉब्लम है। इससे हम चाहते हैं यहाँ से कूड़ा हटाया जाए, जिससे कि हमें आने जाने की प्रॉब्लम ना हो और ना ही बीमारियां हो। मैं संत देव प्रसाद हूँ और मैं यहाँ का कार्यदर्शक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो ये आपके ITI में ये कूड़ा जो डाला जा रहा है, कब से डाला जा रहा है? सर ये तो काफ़ी दिन से डाला जा रहा है और सर इतना समस्या हो रहा है, जो बच्चे आते हैं तो हम लोग देख करके परेशान हो जाते हैं। कई बार जो नगर पालिका के यहाँ पर वो हैं, उनको उनके यहाँ संज्ञान में दिया गया और सर उससे कुछ नहीं हो रहा है। मैं प्रशासन से मैंने आग्रह किया, करबद्ध निवेदन करता हूँ, जो हमारे बच्चे को जो दिक्कत होता है उस पर थोड़ा ध्यान। नहीं, आपने नगर पालिका के लिए सूचित किया है? हाँ सर, दिया गया था आवेदन दिया गया था। और नगर पालिका के अलावा और किसके लिए दिया है? प्रशासन में भी दिया गया था, जो यहाँ के जो प्रशासन है वहाँ के लिए दिया गया था लिखित में। तो क्या आश्वासन दिया गया है? वो सर बोलते तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो पाता है। जमीनी, अच्छा, कभी आपने UP सरकार के लिए शिकायतें की हैं? नहीं सर, वो हम नहीं किए हैं, चूँकि थोड़ा सा मैं देखता हूँ जी यहाँ लोकल स्तर से ही हो जाए तो बेहतर रहेगा, हम तो आग्रह ही कर सकते हैं। तो जैसे आप विद्यालय आते हैं, बच्चे विद्यालय आते हैं, तो सुबह से लेकर के शाम तक आप यहाँ पर रहते हैं, क्या महसूस करते हैं? सर जो यहाँ का आबो हवा है सर, बहुत ही, मैंने क्या कहा जाए, जो स्वास्थ्य के विरोध में होता है वही है सर। हम तो डरते रहते हैं, जो बच्चे हमारे इतना हैं और कहीं बीमार न पड़ जाए, अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं अक्सर। अच्छा, ये देखा जा रहा है दोनों रोड के किनारे दोनों ये झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, तो निकलते में आपको क्या परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी होती है। कूड़ा वाले गाड़ी आते हैं लेकर के, तो आधे कूड़ा तो रास्ते पे गिरा देते हैं। अच्छा चलो गिरा भी देते हैं तो ऐसा नहीं जो हमारे बच्चे आते हैं उसको, चूंकि बच्चे लोकल ही है, उनके भी बच्चे हो सकते हैं, तो सर ऐसा नहीं जो उसको भी थोड़ा सा झाड़ू के भी लगा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कीड़ा मकोड़ा आपने देखा? कीड़ा मकोड़े पैदा होते हैं? कीड़ा मकोड़े भी, सांप भी है सर यहाँ पर। हाँ, कीड़ा मकोड़े काफी रहते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू। मैं नरेश चंद शर्मा, कार्यदेशक राजकीय ITI अनूपशहर, और मैं यहाँ 2020 से कार्यरत हूँ। मैंने इस संस्थान, ये कूड़ा आपके सामने कब से पड़ रहा है यहाँ पर? सर मैंने यहाँ 2020 में ज्वाइन किया था। 2020 से भी पहले से एक कूड़ा डाल रहे हैं। बहुत कूड़े को लेकर के, तो अब जब आप आज आए ही हैं तो मैं अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ कि कूड़े से हम लोगों को, मतलब यहाँ माहौल ही नहीं मिल रहा शिक्षण का, जो प्रशिक्षण का माहौल होना चाहिए छात्रों के बीच में। कमरे के अंदर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, मच्छर पनप रहे हैं, और यदा कदा कूड़े के ढेर में आग लग जाती है, जैसे आज भी लगी हुई है। धुआं अंदर जाता है और ये कचरे का धुआं, पन्नी का, पॉलीथीन का धुआं जो होता है, ये आंखों में लगता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। बच्चों को पढ़ने का कोई वातावरण नहीं बन पा रहा यहाँ पर। और इस संबंध में मतलब बरसात के दिनों में तो ये मान लीजिए कि तीनों पॉल्यूशन मिलते हैं हमें, मतलब दोनों तरह का पूरा पॉल्यूशन मिलता है। धुआं भी मिलता है, मक्खी मच्छर भी मिलते हैं। और रोड पर यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं इस समय, यहाँ कम से कम 3 फीट पानी खड़ा हो जाता है। पानी अंदर टक्कर मार के रोड पे आता है, गंदा पानी होता है। तो ये लगा लीजिए कि मतलब कई बार तो पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे, लड़कियां हैं, सलवार ऊपर उठा करके मतलब आना पड़ता है उनको नीचे से। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। रास्ते में गाड़ियां आती हैं, कूड़ा गिरता चला आता है रास्ते में, वो उड़ता है। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं कूड़े को लेकर के। इस समस्या के निस्तारण के लिए आपने क्या कदम उठाए? सर निस्तारण के संबंध में EO साहब को भी पत्र लिखा गया था प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा। उन्होंने वहाँ उस स्तर से भी कुछ नहीं हुआ। SDM साहब को भी पत्र लिखा गया था, उन्होंने DM साहब को भी पत्र लिखा, तब भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। सर हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ये शिकायत डाली, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला है, उससे भी कोई समाधान नहीं निकला है। कोई हमारे सुनने वाले नहीं है। कई बार तो ये होता है जब बारिश तेज हो जाती है और यहाँ पानी भर जाता है तो बच्चे हमारे वापस हो जाते हैं। बहुत बच्चे जो कीचड़ में से निकल नहीं सकते तो ITI से वापस हो जाते हैं। बदबू के मारे तो ये आलम है, बरसात में तो यहाँ मतलब मास्क लगा करके या मुंह पे कपड़ा लपेट करके बैठना पड़ता है क्लास में।